कौन सी चीजें हैं जो कि महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं? अब बिल्कुल देखिए, महिलाओं से हम लोग बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन और भी लोग आए हुए हैं वोट देने। सर ये बताएं, किन किन मुद्दों पर इस बार आप जो वोट है वो देने के लिए पहुंचे, क्योंकि क्या मानते हैं गया में ऐसी कौन सी कमी है जिसको पूरा होना चाहिए? देखिए, कमी कहाँ नहीं है। मैं बनते अशोक वंश बोधगया से। कमी तो हर जगह है। अब कमी पूरा करने के लिए लोग भी हैं, इसीलिए बात कमी की नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपना मत है, वोट है, अधिकार है। तो इस बार जो अपने मतों का आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या चाहते हैं, किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? निश्चित रूप से हम लोग तो सबसे पहले देश हित में देखते हैं। अच्छा, देश हित की बात हो रही है, देखिए महिलाएं भी हैं, उनसे भी अंदर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से ही जो मतदान केंद्र में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर पहुँचते जा रही हैं। सभी लोग जो है अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हम महिलाओं से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा वोटर्स जो है वो भी इस बार काफ़ी हैं। मैडम ये बताएं, इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट दे रही हैं, क्योंकि क्या उम्मीद है कि अगर आप लोग वोट देंगी तो क्या चीज़ें यहाँ बदलनी चाहिए? अच्छा, आप नहीं बताएंगे ना, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को इस बार बदलना है? मुद्दा है बदलाव का। हाँ, मुद्दा बेरोजगार का है, विकास का है। तो इन तमाम मुद्दों के ही फेवर। रोजगार को भी मानती हैं कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे सुबह से लगी हुई हैं, उम्मीद है कि इस बार जिसका चयन कर रही हैं वो बेहतर उम्मीदवार होंगे? बहुत अच्छे से होंगे। अच्छा, बहुत अच्छे से होंगे। युवा भी हैं, आप पहली बार वोट देने आएंगे? हाँ। ये बताइए, तो क्या उम्मीद है, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट देने? रोजगार पे, नेशन का डेवलपमेंट हो, लड़की लोग के लिए आरक्षण मिले और उन लोग। महिलाओं का आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाँ हाँ हाँ, तो आरक्षण मिलना चाहिए। है, शिक्षा को लेकर किस तरीके से देखती हैं? जब गया की हैं तो गया में ऐसी कौन सी कमी आपको आज भी नजर आती है शिक्षा को लेकर जो पूरी होनी चाहिए? हाँ, टीचर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है स्कूल में, तो वो सब की भी होनी चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, मतलब बुनियादी चीजों का अभाव आज भी नजर आता है? हाँ, एकदम आता है, जरूर आता है। हम लोग तो वहीं क्या है, तो हम लोग देखे क्या का मेंटेनेंस बहुत लो है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी रहे, सबका स्थिति बहुत ही बेकार है। तो इस बार उम्मीद है कि जिनको वोट देने आई हैं वो इन तमाम चीजों पर खरे उतरेंगे और आपके साथ रहेंगे इस बार? हाँ, मैंने मैनिफेस्टो देखा है, उसके हिसाब से मैं वोट दे रही हूँ। हाँ जी। और भी उत्कर्ष देखिए, जानिएगा कि शिक्षा को लेकर के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, इसको लेकर के क्या सोचती हैं? बातों से जो है वो बचते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा को लेकर भी एक बातें हैं कि शिक्षा को लेकर लोग बाहर जाते हैं आमतौर पर। बिहार में लगता है कि शिक्षा का अभाव है, या ऐसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जिन्हें खुलना चाहिए? हाँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं है, IIT वाला भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ बिहार में है ही नहीं। और स्टूडेंट भी क्यों नहीं जाए जब यहाँ कुछ है ही नहीं उस लेवल का। तो अब हमारा यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, वो ज़्यादा अच्छा हमारे से। तो और यहाँ इंस्टीट्यूशन भी अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ लोग है क्या कि सरकार को इन चीज़ों पर एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि जो शिक्षा है उसका अभाव जो आज भी नजर आता है? हाँ, एकदम ध्यान देना चाहिए, जो कि देते नहीं है सरकार, कभी नहीं दिए हैं कभी। तो इस बार उम्मीद है कि ये बदलाव होगा? हाँ, एकदम होना तो चाहिए। आपकी भी बात है मैडम, आपने भी कहा था कि जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आती है गया में। क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर खुलनी चाहिए जो लोगों को शिक्षा, और महिलाओं को और बच्चियों को शिक्षा? जी बिल्कुल, बिल्कुल खुलनी चाहिए। जैसे बच्ची ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो विद्यालय हो, या तो उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसिलिटीज़ और होनी चाहिए। अच्छा, मानती हैं कि फैसिलिटीज़ की यहाँ पर कमी है? क्योंकि बोधगया की बात आती है तो टूरिज्म की भी बात आती है, तो सुरक्षा को लेकर कैसे देखती हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है? जी देखिए, जब बदलाव आएगा तो हर फील्ड में बदलाव आएगा, तो सब कुछ फिर सुधार की जरूरत है और आगे होगा भी बदलाव। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए ये बदलाव देखने को मिल रहा है। महिलाएं शिक्षा पर बात कर रही हैं, साथ ही साथ आप रोजगार को लेकर के बात कर रही हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो किचन को लेकर के उनकी सोच क्या है? आखिर किचन को बजट में रखना एक बड़ी समस्या महिलाओं के लिए रहता है। बिल्कुल, देखिए बजट भी एक बड़ा मुद्दा होता है। मैडम आपने कुछ बताया नहीं, ये बताएं कि बजट किस तरीके से देखती है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो ये कहा जाता है कि गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएंगे, बिजली का दर जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो उम्मीद रहती है कि अगर ये सरकार बदलती है तो ये सब चीज़ें कम हो सकता है। अच्छा, इस बार उम्मीद है कि जिनको वोट देने आई हैं वो इस बार कम करेंगे? हो सकता है कि किचन पर काफ़ी इफेक्ट होता है, एक बजट होता है महिलाओं का हर महीने का, और उसमें अगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते तो कहीं ना कहीं एक परेशानी आती है। तो इस बार उम्मीद है कि ये कम हो सकता है, उम्मीद तो है।
हो सकता है। हो सकता है। आपको क्या लगता है मैडम कि इस बार इन चीज़ों में कमी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल कमी आएगी। क्योंकि किचन की जब बात आती है तो मूलभूत जी जानेगा किचन के बारे में हम सब से, तो ज़रूर कमी आएगी और कमी होनी भी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है सारे तबकों के लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ एक ही लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए है, सभी लोग मार खा रहे हैं महंगाई को लेके। महंगाई अंकुर बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा जो है वो नजर आ रहा है और यहाँ पर महिलाओं का ये भी साफ कहना है कि अगर एक महंगाई को भी दूर किया जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियां दूर हो सकती हैं। और देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो पुरुष की लाइन है अलग लगाई गई है। यहाँ पर दो आमतौर पर ऐसी लाइनें लगाई गई हैं जहाँ पर पुरुष की अलग 2 लाइनें हैं और महिलाओं की अलग 2 लाइनें हैं। और आम चुनाव है इस बार 2024 का, तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। और हमने पहले भी बताया अंकुर, ये ऐसे बूथ है जहाँ पर शाम 4 बजे तक ही जो है वो मतदान होना है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है गया। ऐसे में क्या देखिए कुमार सरबजीत जो है वो खुद पहुंच गए हैं वोट देने के लिए। उनके साथ और भी लोग हैं, देखिए उनकी पत्नी जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। कुमार सरबजीत वोट देने के लिए पहुंचे हैं। केवल कुमार सरबजीत नहीं, उनकी पत्नी भी हैं। और इस बार वोट को लेकर जो बातें आ रही थी कि वोट है वो कैसे देंगे, देखिए किस तरीके से वो अपने वोटर ID कार्ड और स्लिप जो है वो दिखा रहे हैं। इस बार मुद्दा महंगाई भी है, इस बार मुद्दा रोजगार भी है। बिल्कुल उत्कर्ष, और देखिए जब भी मतदान केंद्र पर प्रत्याशी खुद पहुंचता है तो कहीं ना कहीं एक उत्साह लोगों में जरूर होता है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 2 लाइनें पुरुष की नजर आ रही हैं और 2 लाइनें महिला की नजर आ रही हैं, तो ऐसे में लोगों का उत्साह नजर आता है और लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और तमाम कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही हैं कि लोग बढ़ चढ़ के मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और उसी के साथ फिलहाल यहां पर हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।